गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8.2 के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न रहेगा हमारा, पृथ्वी का सही आकार क्या है? उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी पूरी तरह गोलाकार नहीं है, यह अंडाकार है। पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर कुछ चपटी है, इसका मध्य भाग कुछ उभरा हुआ है। दोबारा सुनेंगे, पृथ्वी पूरी तरह गोलाकार नहीं है, यह अंडाकार है। पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर कुछ चपटी है, इसका मध्य भाग कुछ उभरा हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्लोब क्या है? उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी के छोटे प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। यह पृथ्वी की तरह गोलाकार होता है, जैसे पृथ्वी गोल होती है इसी प्रकार से ग्लोब भी गोल होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कहाँ स्थित है कर्क रेखा? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तर है। कितना है? 23.5 डिग्री उत्तर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पांचवें प्रश्न पे, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? उत्तर लिखेंगे, अक्षांश ग्लोब पर विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में समानांतर वृत्त खींचे गए हैं, इन्हें अक्षांश कहते हैं। बताया कि ग्लोब पर विषुवत जो रेखा है बीच में बिल्कुल, उसके उत्तर और दक्षिण में समानांतर वृत्त खींचे गए हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? अक्षांश। विषुवत वृत्त ग्लोब का सबसे बड़ा वृत्त है। तो विषुवत वृत्त है वो ग्लोब का सबसे बड़ा वृत्त माना गया है। यह पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटता है। अक्षांश को अंशों में व्यक्त किया जाता है। उत्तरीय अक्षांशों के साथ उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के साथ दक्षिण दै लिखा जाता है। विषुवत वृत्त का अक्षांश 0 डिग्री है। इसके साथ उत्तर या दक्षिण नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि ये बीच में है, विषुवत वृत्त बिल्कुल सेंटर में, इसलिए उत्तर या दक्षिण नहीं लिखा जाता। फिर है देशांतर रेखा। देशांतर ग्लोब पर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली निर्देशक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ये किसी स्थान की प्रधान देशांतर से पूर्व तथा पश्चिम में दूरी को व्यक्त करती है। प्रधान मध्याह्न का मान 0 डिग्री है। यहाँ 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक
देशांतरों की गणना की जाती है। दोबारा सुनेंगे कि भी देशांतर क्या है। देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं कि ग्लोब पर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाती हैं, मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, जो ध्रुवों को मिलाने वाली निर्देशक रेखाएं जो हैं वो देशांतर कहलाती हैं। ठीक है, ये किसी स्थान की जो प्रधान देशांतर से पूर्व तथा पश्चिम में दूरी को व्यक्त करती हैं। प्रधान मध्याह्न का मान 0 डिग्री है। यहाँ 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक देशांतरों की गणना की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? उत्तर लिखेंगे। उष्णकटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। इन रेखाओं के बीच सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है। इसलिए उष्णकटिबंध ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा प्राप्त करते हैं। समझ में आ गई। नेक्स्ट लिखेंगे। जब भारत में शाम के 5:30 होते हैं, यानी कि 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? उत्तर लिखेंगे कि लंदन पश्चिम में स्थित है और भारत पूर्व में। पूर्व में पश्चिम की अपेक्षा सूर्य पहले निकलता है, इसलिए भारत का समय लंदन के समय से आगे रहता है। मानक समय के अनुसार भारत का मानक समय ग्रीनविच लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। यही कारण है कि जब भारत में 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 बजे होते हैं। ये प्रश्न हमारे पूरे हुए। अभ्यास के सभी बच्चों ने इनको फेयर कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।